आज आपको बताते हैं कि एक बहुत ही अद्भुत बीमारी है और उसमें आदमी बहुत परेशान हो जाता है और उसका दर्द रुकता नहीं है और वो दर्द ऑपरेशन पे जाता है सीधा आदमी। उसको बोलते हैं अपेंडिसाइट, यानी कि अपेंडिक्स का दर्द। अपेंडिक्स का दर्द के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं कि अपेंडिक्स होती कैसे है, अपेंडिक्स का क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या पूरा पूरा इफेक्ट आता है। तो यह एक ऐसी बीमारी है कि इसमें हम लोगों ने, यानी कि हमारा नैरोथेरेपी का उपचार में बहुत कामयाबी हासिल की है। अगर किसी को अपेंडिक्स का दर्द आता है और वो हमारे पास आ जाता है तो हम तुरंत उसका दर्द बंद कर देते हैं। उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे वो दर्द क्यों सही हो जाता है। अपेंडिक्स यह सिक्कम के अंत में एक छोटा, यानी कि जो एक छोटी नाली का जैसा एक भाग होता है जिसका अंदर का जो संरचना है वो बड़ी आंत के म्यूकोसा जैसा होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट टिश्यू होते हैं। जो मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि वो जो अपेंडिक्स का जो हमारा पार्ट है उसको एक्स्ट्रा पार्ट मानते हैं, हमारे कलोन का, यानी कि हमारी आंत का एक्स्ट्रा पॉइंट मानते हैं और उसका कोई यूज नहीं मानते। लेकिन हमारी न्यूरोथेरेपी के अंदर कि वो हमारी जो रक्षात्मक फौज है, यानी कि जो बॉडी में हमारे लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारी रक्षा करते हैं बाहरी कीटाणुओं से, और बाहरी जो कोई भी वायरस अगर आता है तो लिम्फोसाइट जो हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। तो वो वहाँ का हेडक्वार्टर है, यानी कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट्स होते हैं। और वो किसी कारणवश इन्फ्लेमेशन में हो जाए या वो किसी प्रकार से उनका इफेक्ट आ जाए या उनमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए तो वो हमारे हेडक्वार्टर में हलचल मच जाती है और वहाँ पे दर्द आ जाता है। और वो दर्द क्यों आता है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं और खाना खाते ही वो अनपचा रह जाता है या हमारे पेट का HCl सही से नहीं बनता है तो कीटाणु जिंदे रह जाते हैं और अनपचा खाना जाते हुए उनके साथ वो हमारे सिक्कम तक पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारी बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाते हैं, जो हमारी बड़ी आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन फैलाते हैं या वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाते हैं। और वो जो है परमात्मा ने वहाँ पे एक हमारा हेडक्वार्टर बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट हेडक्वार्टर, यानी कि अपेंडिक्स पार्ट। तो वो जैसे ही वो कीटाणु वहाँ पहुँचते हैं किसी तरह से पेट से वो बच जाते हैं, हमारे पूरी प्रक्रिया से बच जाते हैं। और अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत हमारे लिम्फोसाइट उन पे अटैक करके उसको मार देते हैं और बड़ी आंत में प्रॉब्लम होने से बचा लेते हैं। तो इसलिए अपेंडिक्स का जो दर्द है और अपेंडिक्स जो हमारा पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कभी लिकड़वाना नहीं चाहिए, उसका कभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। तो उसका जो है ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए और दर्द इस प्रकार के आ जाए तो उसका दर्द हमेशा राइट ओवरी के आसपास होता है। तो राइट ओवरी का दर्द जो होता है हमारे राइट वाले हाथ में और बिल्कुल हमारी नाभि से नीचे होता है यहाँ पे, और वो दर्द यहीं पे होता है और वो ऑपरेशन भी यहीं पे होता है। तो इसलिए अपेंडिक्स के दर्द के लिए जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो राइट ओवरी, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड में 6 बार हम ये इसको प्रेस करते हैं तो वो सही हो जाता है, उसका इन्फ्लेमेशन ख़त्म कर देते हैं तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि अभी हमारा जो कैसे इसको सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसका इन्फ्लेमेशन ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन का सबसे अच्छा जो हमारा ट्रीटमेंट है वो है 6 ADR × 3। अब 6 ADR कैसे लिया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट को उल्टा लेटाना है और शोल्डर ब्लेड के नीचे बिल्कुल एकदम फुटा लगा के और जो हमारा T6 होता है उस पे 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है।
6 सेकंड के 6 बार ऐसे प्रेस करना है, फिर ओवरलैप करना है 6 बार, फिर नीचे ओवर ऐसे, फिर रिपीट करना है 6 बार। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ दो बेटा, रीढ़ की हड्डी के साथ लगा के देना है, जिससे कि उनको इन्फ्लेमेशन कम हो। ऐसा 2 बार देने से, 2 देंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, यानी कि आधे मिनट का रेस्ट करना है, उसके बाद में फिर दोबारा से देना है, क्योंकि 3 बार 6 ADR देना है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन बिल्कुल वहां का खत्म हो जाए और वो पार्ट में हमारा दर्द कम हो जाए। ऐसे ही 3 बार रिपीट करना है। 6 ADR देने का तरीका मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि ये 6 टाइम एक साइड देना है, फिर 6 टाइम दूसरी साइड देना है, फिर ओवरलैप करके फिर देना है। ऐसे करते जाएंगे तो हमें ये 2-2 बार रिपीट करके आधे आधे मिनट के गैप में 3 बार देना है, तो उसको बोलेंगे 6 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट। तो 3 ट्रीटमेंट ये करेंगे तो इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ में जो है 6 ADR, उसी के साथ में 6 राइट ओवरी, दूसरा जो ट्रीटमेंट है 6 राइट ओवरी कैसे देना है जी, यानी कि लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ करेंगे और बिल्कुल कोने के पास लगा के अंदर की तरफ खींचेंगे, ऐसे 6 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, फिर बीच में 6 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, फिर हथेली के बिल्कुल पास में 6 सेकंड। ये एक राइट ओवरी हुआ। फिर हम दोबारा ऐसे हमने 6 बार करना है। ये दूसरा हुआ। ये दर्द के एहसास को तुरंत कम कर देगा। ये स्पेशल उस पार्ट के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि राइट ओवरी के पास वाला वो पार्ट है, तो इसलिए उधर के दर्द भी खत्म हो जाएंगे और ये वहां खून का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जिससे कि वो दर्द निकल जाएगा। इसको 3.6 बार देना है, तो इसको बोलेंगे 6 राइट ओवरी। ये लेफ्ट हैंड में ऊपर की तरफ करके देना है जी, नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हाथ ऐसे ही हो जैसे हमने पेशेंट के कर रखे हैं। 6 राइट ओवरी और 6 ADR। उसके बाद में ये 6 बार कंप्लीट हुआ जी, 6 बार देना है और 6 ADR फिर रिपीट करना है सिंगल बार। तो अगर ये हम 4 यानी कि 4 ट्रीटमेंट 6 ADR, वही 6 बार एक ही जगह, फिर दूसरी जगह, फिर नीचे ओवरलैप करके, फिर नीचे 6 बार पूरा गिन के 6 बार बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ हथेली लगा के पूरा खींच के देना है जी। और फिर ऊपर की तरफ ये फिर 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड। ये एक बार हुआ 6 ADR। पहले वाले ट्रीटमेंट में 3 बार करना था, ये अब हमने ये एक दिया है 6 ADR। ऐसा आपने जो पहले सबसे पहले देना है वो 3 बार देना है आधे आधे मिनट में, तो उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये कर लिया तो ये मतलब कि अपेंडिक्स या अपेंडोसाइट जो है, हमारा जो प्रॉब्लम होता है, जो बीमारी होती है, जो अपेंडोसाइट, वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसी के लिए आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाएगी। ये बीमारी यहीं पे खत्म होती है जी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। छोटा सा पॉइंट बहुत बड़ी बीमारी को सही करता है। हमेशा हम यही बोलते हैं कि हमारा जो न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है वो बहुत छोटा सा है और बहुत बड़ी बीमारी को सही कर देता है। इसलिए ये बीमारी का अंत हो जाएगा और बीमारी सही हो जाएगी। अगली बीमारी के में फिर मिलेंगे।